अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक हो मोमिनो आई शब बरात, मुबारक हो मोमिनो आई शब बरात, रहमत खुदा की बनके छाई शब बरात। रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो, रब्बे कदीर बंदों से कहता है मांग लो, हमने इसीलिए बनाई है शब बरात। करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात, करते रहे तिलावत इबादत तमाम रात, खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शब बरात, खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शब बरात। सुन्नत रसूल की है ज़ियारत क़ुबूर की, सुन्नत रसूल की है ज़ियारत क़ुबूर की, कुछ इनके हक़ में कीजिए भलाई शब बरात। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, के बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम हमारे पास के हुक्म से। ये आयत करीमा में मुफस्सिर इकराम फरमाते हैं कि शब बरात के मुतालिक जिक्र हुआ है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, हम खुशकिस्मत लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ऐसी रातें बनाई है कि जिसमें हम मुख्तसर सी रात में इबादत करके रब ताला की रज़ा हासिल कर लेते हैं और हमारे जो नामाए आमाल खाली रहते हैं, हम उस इबादत के ज़रिए से, उस रात की नेकियों के ज़रिए से हमारे नामाए आमाल भर जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बरकत वाली रातें अता फरमाई है, इस बरकत वाली रात में हमें क्या करना चाहिए। कई ऐसे महरूम लोग रहते हैं जो इस बरकत वाली रात को खेल कूद तमाशे में गुजार देते हैं। कई हजरात फजूल गोई में गुजार देते हैं, बाइकें लेकर निकलते हैं और अपनी रात ऐसे ही फजूल और बर्बाद कर देते हैं। कई लोग जागते तो हैं लेकिन ना इबादत करते हैं, खेल कूद और तमाशे में पूरी रात गुजार देते हैं। तो उनका ये जागना शब बरात नहीं हुआ बल्कि शब बर्बादी हुआ। और कई ऐसे मुबारक और इज्जत वाले लोग हैं, नसीब वाले लोग हैं जो इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते हैं, अपने रब की रज़ा चाहते हैं, अपने रब की खुशनुदी करने के लिए पूरी रात जाग करके इबादत करते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, तिलावत कलाम पाक करते हैं, नफिल नमाज पढ़ते हैं, सलात व तस्बीह पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके इस अमल से खुश होता है। हदीस पाक के अंदर है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शब बरात में खालिक कायनात अपनी रहमत की तजल्लिया दुनियाए आसमानी पर नाजिल फरमाता है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये निदा दी जाती है, कौन है जो मोहताजी के लिए दुआ करे तो हम उसकी मोहताजी दूर करें, कौन है जो अपनी बीमारी के लिए शिफायाबी की दुआ करे हम उसे शिफा अता फरमाए, कौन है जो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहे हम उसकी बख्शिश फरमा दे, कौन है जो अपनी उम्र की दराज़ी की दुआ करे हम उसकी उम्र दराज अता फरमाए। इस तरीके से निदा आती रहते हैं यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। ये वो बरकत वाली रात है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शब बरात को अल्लाह तबारक व तआला बनी कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है। सुबहान अल्लाह। बनी कल्ब एक अरब के अंदर एक कबीला था जो कसीर तादाद में बकरियां रखता था। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कबीले का नाम ले करके इरशाद फरमाया जो सबसे ज्यादा बकरियां रखता था। और भी कबीले थे वो कम रखते थे, लेकिन बनी कल्ब के जो कौम के लोग थे वो बकरियां ज्यादा रखते थे। कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, एक ज़ाहिर सी बात है कि बकरी के अगर मुट्ठी भर बाल हम ले तो हम गिन नहीं सकते हैं कि कितने बाल हैं। तो जब एक मुट्ठी भर बाल हम नहीं गिन सकते हैं तो एक बकरी के बाल भी हम
نہیں گن سکتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائے کہ اتنے سب بکریاں ہو جن کی کوئی تعداد انہیں معلوم نہیں تھی بنی کلب کے قبیلے والوں کو، تو اس بکریوں کے بال کی تعداد اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی جہنم سے آزادی فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بخشش والوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے اور ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رات میں کئی ایسے لوگ رہتے ہیں جو بخشش سے محروم رہتے ہیں۔ ایک تو زنا کرنے والا، ایک شراب پینے والا، ایک سود کھانے والا، سود دینے والا، ایک جو گناہ پر اصرار کرنے والا، ایک وہ ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہے، ایک وہ شخص ہے جو مغفرت سے محروم رہتا ہے، جو کاہن، نجومی، جادوگر ان کی باتوں میں آ کر کے آنے والے وقت کو جانتا ہے، فیوچر کو جانتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو کسی کا خراب کرنے کے لیے یا اپنا اچھا کرنے کے لیے وہی عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں فلاں جادوگر ہے، کاہن ہے، اس کے پاس ہم جائیں تو جادو کے ذریعے سے ہمارا اچھے کام کر دے یا ہمارے دشمنوں کے کام بھی کر دے۔ ایسا شخص بھی اس مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اور ایک وہ مشرک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا ہے، اس کی بھی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور توبہ کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرے، ریاضت کرے، تو توبہ کے بعد ہی اس کی عبادت قبول ہوگی اور اس رات کی برکت سے اس کی بخشش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی بیان کیا اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آنے والے شب برات میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔